हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि 1.5 महीने के आसपास बचा है रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। तो अभी ज़रूरी है कि थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि पुराने समय जो वो पढ़ लिया वो ठीक है, इतने दिन तो पढ़ लिया, लेकिन अब थोड़ा तरीका चेंज करने की आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि भाई एक ही बात बोलूँगा कि देखो, फॉर्म रेलवे के करोड़ों में भरे जाते हैं, तैयारी करने वाले लाखों में बच्चे होते हैं और सिलेक्शन लेने वाले हज़ारों। तो हज़ारों में आना है लाखों से, तो भाई कुछ ना कुछ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क आज ये बताऊँगा कि स्मार्ट वर्क कैसे करें, प्लस तैयारी को थोड़ा चेंज कैसे करें, ठीक है। अपने क्या क्या बदलना है, क्योंकि भाई मैं भी शुरुआत में पिछली बार मैं भी किया था कि मेरा NTPC सेकंड एग्जाम नहीं निकला, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें मेरी कुछ गलती की वजह से, और उन्हीं गलतियों को मैंने क्या है कि जो ग्रुप डी है उसमें सुधारा था और मेरा सिलेक्शन हो गया। वरना तो NTPC में खाली 1 या 2 नंबर से रहा था सेकंड पेपर में, लेकिन वो भी मेरी कुछ गलती हुई कारण मैंने कुछ स्ट्रेटजी में बाद में बदलाव किया था, पहले वो यूज़ नहीं किया था। तो मैं आपको वो सारी चीज़ बताऊंगा जो मैंने क्या गलती की थी और क्या आपको वो गलती नहीं करनी है मेरे भाई। तो फर्स्ट एंड ऑल पहली बात तो देखो, मॉक टेस्ट अगर कोई नहीं दे रहा है तो सबसे बड़ी गलती कर रहा है भाई, ठीक है। मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए वो भी मैं अभी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा उसकी मॉक टेस्ट के लिए। लेकिन फर्स्ट एंड ऑल मॉक टेस्ट दिन का एक ज़रूरत है, ठीक है। मॉक टेस्ट हो गया, ठीक है, ये तो सभी बताते हैं और भी टीचर बताते होंगे आपको, सारे भाई और भी बताते होंगे वैसे से। तो लेकिन उसके अलावा क्या करने का अपने को, उसके अलावा ये करने का एक मॉक टेस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे उसको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक तो जब देखो रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछती है अपने, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है, इतना श्योर है। तबियत खराब है तो अपने क्या करना, 2019 2018 ये जितने इतने मतलब हद से ज़्यादा एग्जाम हुए थे, मतलब दिन के 3-4 शिफ्ट चलती थी रेलवे की। तो आप सोचो 1.5 महीने का तो कितनी शिफ्ट होगी। तो आप ही काम करना कि एक क्वेश्चन लेना, मतलब एक पेपर टेस्ट लेना। अब मॉक टेस्ट देना ठीक है, अच्छी बात है, उसके साथ साथ वो भी काम करना, एक टेस्ट लेना, उसको करना, 1-2 क्वेश्चन किए और उसको क्लिक कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए उसको, ठीक है। उसको फिर उसको पूरा अपना जीके और जीएस, ठीक है, प्लस करंट जीके अपने को काम करनी है। अगर मैथ के क्वेश्चन देखो तो कोई बात नहीं, देख लेना, मैं कभी मैथ के क्वेश्चन प्रीवियस से नहीं देखता था, ठीक है, मैं खास कर टीचर पे डिपेंड रहता था मैथ के लिए, ठीक है, वो करा दे, ठीक है। लेकिन अपने को जीके और जीएस के क्वेश्चन पूरे देखने हैं, वो रिपीट पक्का होंगे मेरे भाई, ठीक है, ये करने का है, ठीक है। डेली 2 दिन मतलब आप सेट उतारोगे, ठीक है, आपको जल्दी थोड़े टाइम में समय में हो जाएगा, ठीक है। और ये साथ हो गया, अपना मॉक टेस्ट देना डेली का एक ज़रूरी है, एक से ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए, एक बहुत है। प्लस मॉक टेस्ट में एक बात हमेशा ध्यान रखना, 15 या 20 मिनट अपने पास बचनी होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में ऐसे तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन एकदम इजी लेवल के आएंगे, जो टीचर करा रहे हो आएंगे, नहीं भाई, लेवल क्या आ सकता है किसी को नहीं पता, रेलवे की खासियत है। तो अपने क्या करने का है कि 15-20 मिनट बचा के चलना है मॉक टेस्ट के मतलब अंदर भी, यहाँ से शुरुआत करोगे तो वही होगा, ठीक है। और अलग ये बात है, ये चीज़ हो गई सारी मॉक टेस्ट की बात। अब अलग बात करता हूँ मैं, ठीक है, तैयारी कैसे, स्मार्ट वर्क कैसे करें अभी, ठीक है, मेन वही है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, जितने में आप पहले आपके पास जितने में मतलब नोट्स पड़े हैं, ठीक है, चाहे वो मैथ के हो, चाहे रीजनिंग के भी हो, चाहे, ठीक है, और जीके जीएस के हो, ठीक है, पहले तो उनको रिवीजन करते हो, रिवीजन साथ करते चलो, अपना एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि मेरे को इतने समय तक ये क्लियर करना है, इतने समय तक ये क्लियर करने का, ठीक है। क्योंकि जो 17 नवंबर है वहाँ तक आप रिवीजन पक्का हो जाना चाहिए, ठीक है। एक बार पूरा रिवीजन ठीक हो गया, उसके साथ साथ क्या करना है, मैंने जो बताया था, साथ साथ जीके जीएस के प्रीवियस क्वेश्चन देखते रहना है, जो मॉक टेस्ट उसमें फ़ायदा आपको होगा, ठीक है। आप जितने देख सो, आपकी जितनी कैपेसिटी हो, ठीक है, प्लस अपनी जो पढ़ने की जो जितने घंटे पढ़ते हो आप, ठीक है, जैसे ज़्यादातर क्या साधारण घंटे पढ़ने का पसंद करते हैं, 10 घंटे, तो ठीक है, थोड़ा टाइम बढ़ाइए उसका मेरे भाई, ठीक है, और उसका थोड़ा टाइम बढ़ाइए, एक बार कुछ दिनों की बात है, तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ी देर के लिए अपना 1.5-2 महीने के आसपास बचेंगे, उसके बाद सो जाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये करने का है। और इसके अलावा क्या करने का आपको, जैसे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, हिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देते हैं, जबकि आजकल मेथड क्या है भाई, आजकल मेथड किसका है कि सबसे ज़्यादा स्टैटिक करंट जी के ये पूछ जाते हैं। तो इसलिए पूरा जो मतलब अब जो फ्लो प्रीवियस, मतलब मैंने टीचर को भी देखा, वो भी पहले हिस्ट्री पढ़ाते हैं, अदर बाद में पढ़ाते थे, जबकि मेरा मानना है स्टैटिक के अलग से मतलब छोटे छोटे चिट रहती है, कैसे भी करके उसको
कैसे भी करके मतलब जो चीट है कैसे भी करके आप स्टैटिक डेली रिवीजन में रट्टा मार के स्टैटिक क्या होती है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक क्या है आज के ज़माने में। स्टैटिक रट्टा मार चीज़ होती है, उसको डेली मतलब आप कुछ यहाँ इतने टारगेट बना लो कि मेरे को इतने में ये रटना, इतने में ये रटना, इतने में ये करना, कि आप वहाँ तक पूरा स्टैटिक मतलब सब जाना चाहिए दिमाग में। स्टैटिक क्वेश्चन उठना सन से भी कुछ भी पूछ लेते हैं स्टैटिक में भाई, आजकल ये है, ठीक है। उसके बाद है करंट, स्टैटिक और करंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट के आते हैं और उसके बाद स्टैटिक के आते हैं, ठीक है। मैं जीके की बात कर रहा हूँ साथ साथ में। तो करंट देखो, मेरा मानना है कि जनवरी से लेकर सितंबर तक करंट पढ़ो, ठीक है। आपको जिससे भी पढ़ाओ, जो भी साधन मिले आपको, चाहे बुक से पढ़ना है या खुद के नोट्स हो, ठीक है। उसके साथ अलावा क्या करना है, उसके साथ जो भी एनटीपीसी हो, चाहे जेई हो, जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं या टीसीएस जो हाल फिलहाल में एग्जाम लिया है, तो उसके जितने भी क्वेश्चन है सारे आपको वो भी करंट जीके के देखने हैं, उसमें जीके के भी देखने हैं, उसमें करंट जीके खासकर देखने और जीएस के भी देखने हैं, साइंस के, ठीक है। अब मैं साइंस पे आता हूँ भाई। साइंस भी आपको ये काम करना है, साइंस पूरा पढ़ लो, जितने भी आपके पास नोट्स है साइंस पढ़ लो, टीचर से ही पढ़ते रहो कुछ भी साइंस, क्योंकि ज़्यादा बच्चे कॉमर्स या उनके मतलब साइंस वाले होते हैं, उनको भी दिक्कत आता है थोड़ा सा भाई, क्योंकि नॉर्मल साइंस है ना, दिक्कत आ जाती है। तो उसके भी आप टीचर से भी साइंस पढ़ते रहो, ठीक है। मतलब ज़्यादा पढ़ने का तरीका ना है, मतलब जो क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे ना आपको पता चल जाएगा भाई। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन देखने का ये भी फायदा है, ठीक है। जो भी जहाँ से जिस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो वहाँ उसको थोड़े डेप्थ से पढ़ो, जो टीचर बता रहे हैं, ठीक है, उनको प्रीवियस क्वेश्चन देखना वो तो जरूरी है सभी के लिए मेरे भाई, ठीक है। और इसके अलावा भी और भी जैसे अदर टीचर से पढ़ दो, एक नहीं कि एक ही टीचर से फोकस रखो, वो अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन क्या फटाफट देखने में अपने को ज़्यादा टाइम मतलब देखने आएगा ऐसे टीचर जो फटाफट क्वेश्चन बताए, या खासकर एक से ज़्यादा मतलब रिवीजन कराए। हाँ, ऐसे एक क्वेश्चन के साथ साथ 3-4 बताए तो आपका रिवीजन फटाफट हो, ऐसे टीचर से अपने जरूर जुड़े मेरे भाई। और आजकल तो वैसे भी टेलीग्राम पर मैं भी अभी फर्स्ट टाइम देखा कि यार टेलीग्राम पर क्या कि लोग क्वेश्चन डालते रहते हैं, 15 सेकंड में दूसरा क्वेश्चन, इससे फटाफट रिवीजन, ऐसे चैनल से आप जुड़े और अपना जो बेस्ट मतलब जो तैयारी है अपनों को बूस्ट करते रहे भाई, ठीक है। डेढ़ महीना एकदम पूरा स्ट्रेटजी के साथ उतरना है मेरे भाइयों, एकदम स्ट्रेटजी के साथ। बिना स्ट्रेटजी को उतरोगे कि ठीक है आज ये पढ़ लिया, कल ये पढ़ लिया, नहीं, ठीक है इसके टीचर की वीडियो देख लेते हैं, बस ये बता रहा है कि पूरा मतलब इससे बाहर नहीं आएगा भाई, ऐसे सिर्फ ये बहकावे वाली चीज़ें रहती है भाई। कोई ऐसा टीचर नहीं है यूट्यूब पे, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, चाहे जीके जीएस का हो, जो ये बता दे कि हाँ इसमें से इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है भाई। ये मतलब वो झूठ ही बोल रहा है, क्योंकि भाई रेलवे है, हल्की फुल्की मत लेना। ये खासकर जो होती है ना, जितने मतलब लेवल की होती है ना, डी ग्रुप की वैकेंसी है, ठीक है, नाम इनका मतलब लगता है नॉर्मल, लेकिन लेवल है ना इनका बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कंपटीशन इनमें ज़्यादा रहता है भाई। इसलिए अपनी तैयारी बेस्ट एंड बेस्ट दो भाई, ठीक है। और आज के लिए भाई वीडियो में इतना ही, और कोई क्वेरी हो तो भाई ज़रूर करना, बताना, किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं आपको ज़रूर कमेंट में रिप्लाई दूंगा मेरे भाई। वीडियो देखने धन्यवाद सभी का।